जब दर्शक एक नया चेहरा देखते हैं अपने बीच में तो लोग उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। सर, हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे समाज में अगर कोई कुछ नया करने वाला होता है तो लोग उससे अलग अलग तरह से ताना मारते हैं। ये क्या करता है, ये क्या बेकार काम शुरू कर देने वाला। सही, आपको भी ये सब चीजें फेस करनी पड़ती। सबसे बड़ा अभी जो इशू है यहाँ बिहार में वो है रोजगार का। आपका क्या मोटिव है, आपका क्या एम है इसके आगे? 23 में हमने अपना बिहार में आया और 23 में बिहार में ला करके अपने शानदार सर्विसेज को यहाँ ऐप वगैरह लॉन्च किया। और पिताजी किसान हैं, इससे पहले पिताजी बहुत अच्छे बिजनेस कर चुके हैं, मिल्क वगैरह से रिलेटेड वो काम करते थे, लेकिन बीच में किसी कारणवश बिजनेस डाउनफॉल गया तो बहुत सारी चीज़ें इशू हुई कि बिहारियों के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है। कि भाई बिहार में मैं जन्म लिया हूँ और बिहार की मिट्टी पे हमें बिहार का कर्ज अदा करना है, हमें बिहार चलना है, ये सोच करके हमने बिहार आया। सर, हम लोग जानना चाहेंगे शानदार सर्विसेज के ऐप के बारे में। सर, बिहार के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जब तक आप घर से निकलेंगे नहीं, जब तक आप घर से निकल करके ठोकर नहीं खाएंगे, रोड पे गालियां नहीं सुनेंगे, जब तक आप रोड पे जाके लोगों से मिलेंगे नहीं, किसी भी चीज को करेंगे नहीं, तब तक वो सफलता नहीं मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द बिहारी गाइस पे। बिहारियों को लेकर हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। कभी वाराणसी में, कभी कोलकाता में बिहारियों को लोग बहुत नीचा दिखाते हैं, बहुत गलत बातें करते हैं बिहारियों के बारे में। लेकिन आज हम लोग बिहार के पटना में हैं और आज हम लोग एक ऐसे खास इंसान का इंटरव्यू करेंगे जिन्होंने बिहार के पटना में शानदार सर्विसेज के नाम से एक ऐप को स्टार्ट किया और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे युवाओं को रोजगार देने का भी काम किया है। फिलहाल मेरे साथ है एलिस स्विफ्ट और आज हम लोग, हमारे बीच में है शानदार सर्विसेज के सीईओ और फाउंडर लालू कुमार जी, जिनका हम लोग इंटरव्यू करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच कि आपने हमें मौका दिया और साथ ही साथ आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब दर्शक एक नया चेहरा देखते हैं अपने बीच में तो लोग उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं, तो हम लोग आपके जर्नी के बारे में शॉर्ट में थोड़ा जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले एक जरूरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे, आपकी शादी हो चुकी है? नहीं, अभी शादी नहीं है, अभी हम कुंवारे हैं। क्योंकि हम लोग नॉर्मली अगर देखते हैं कोई भी बिजनेसमैन अगर है तो काफी ज्यादा एज हो जाता है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि काफी कम एज में है आप। जी बिल्कुल। तो थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए ताकि हमारे जो युवा हैं इससे मोटिवेट हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरी जर्नी की शुरुआत बेसिकली गांव से हुआ है। हमने अपना स्कूलिंग जो है वो गांव से किया। गांव का सरकारी स्कूल से ही मेरा पढ़ाई लिखाई हुआ है। मेरा मैट्रिक इंटर वगैरह करने के बाद हम यहाँ गांव से चले गए दूसरे शहर, ठीक है। वहाँ जा करके फिर हमने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की और पिताजी किसान हैं। इससे पहले पिताजी बहुत अच्छे बिजनेस कर चुके हैं, मिल्क वगैरह से रिलेटेड वो काम करते थे, लेकिन बीच में किसी कारणवश बिजनेस डाउनफॉल गया तो बहुत सारी चीज़ें इशू हुई। तो फिर उस चीज़ों को हमने देखा है। तो मतलब शुरुआत मेरी गांव से हुई है, फिर हमने शहर गया, वहाँ जाकर के हमने पढ़ाई लिखाई किया। पढ़ाई लिखाई करने के बाद हमने देखा इस शानदार सर्विसेज की जो जन्म हुआ ना, वो मेरा उसी कॉलेज में ही हुआ। हमने पढ़ाई करते हुए मेरे माइंड में जो स्वीपर की बात हम जो ऑलरेडी जो बोले हैं, हमने देखा कि स्वीपर जो है वो क्लीन कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो सही तरीके से कई बार बोल रहा है, वो सही से नहीं कर पा रहा है। लेकिन होता क्या कि जब कोई पेरेंट, सपोज आप किसी जगह पे जा रहे हैं, किसी कॉलेज में कहीं एडमिशन लेने, तो आप ना एक एक चीज को देख रहे होते हैं कि यहाँ का कौन कैसे काम कर रहा है, क्या बिहेव है। तो ये सारा चीज का ना प्रॉब्लम हमको दिखा। तो हमने क्या किया कि छोटा छोटा कॉलेज से टाई अप करना शुरू किया, ठीक है, और वो जो स्वीपर का काम होता है वो हम देना शुरू कर दिए उस कॉलेज में ही, ठीक है। एंड वहाँ देना शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा बिजनेस मेरा बढ़ने लगा, काम बढ़ने लगा। एज इट इज हम कॉलेज में क्या था कि मेरे अंदर पब्लिक स्पीकिंग थोड़ा अच्छा है, तो हम एज ए मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। कॉलेज में ही अलग अलग जगह पे अलग अलग कंपनियों के लिए ट्रेनिंग देने लगे और भी अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी हमको बुलाने लगा एज ए स्पीकर के रूप में। और अभी हम भारत के लगभग बहुत सारे राज्य में एज ए स्पीकर के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में जा चुके हैं और अपने जो मोटिवेशनल स्पीच या ट्रेनिंग देना, लीडरशिप को लेकर के अलग अलग चीज़ों को, जो कि लालू कुमार मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से मेरा कोई भी कहीं भी सर्च कर सकते हैं, ये रहा है। तो कॉलेज में मेरी जो जर्नी थी, जो शानदार सर्विसेज की, वहीं से शुरुआत हुई। हमने ऑफिस वगैरह भी वहाँ ओपन किया, सारा चीज़ किया। फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, जर्नी और बढ़ते गई। पढ़ाई कंप्लीट हो गया। पढ़ाई कंप्लीट होते ही फिर हमने देखा कि भाई हमारा बिहार में ये सारी चीज़ें जो मेरे दिल की थी कि भाई अपने बिहार के लिए भी कुछ करना है। फिर बढ़ते गए, परेशानियां बहुत सारी आई, बहुत बार गिरे, बहुत बार उठे,
बहुत लोग बहुत कुछ कहा, लेकिन फिर भी हमने रुका नहीं। मेरे जो इस सक्सेस में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, वो सारे लोग मदद किए, एंड तब जाके शानदार सर्विसेज बढ़ते गया। अभी शानदार सर्विसेज बिहार में हम लोग ये सर्विसेज जो दे पा रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत सारे लोगों का रीजन है। जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हो गया, या अभी एक बहुत अच्छा काम जो आईपीएस विकास वैभव जी कर रहे हैं, उन्होंने हमें कहा कि आप बिहारी हैं, बिहारी होकर दूसरे राज्य में आप रोजगार दे रहे हैं, अपने बिहार में इतने सारे लोगों को रोजगार की कमी है, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? मेरे भी दिल में आया कि हाँ भाई, बिहार चलना चाहिए। जो पूरी दुनिया घूम करके कहते हैं ना कि पूरी दुनिया में जाके सब चीजें हम कर रहे हैं और अपने घर को ही छोड़ दें, तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो हमने कहा चलो बिहार से शुरुआत करेंगे सारी चीजों को, बिहार में लाखों लोगों को रोजगार देंगे और वहां से पूरी दुनिया और इंटरनेशनल लेवल पे जाना है। तो जर्नी मेरी ऐसी ही बढ़ती गई, एंड मेरे पिताजी अभी भी सिंपल किसान का जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। एंड उन लोगों के द्वारा जो मेहनत, उन्होंने जो मेरे लिए मेहनत किए, मैं किसान का लड़का हूँ, लेकिन आज तक मुझे उन्होंने कोई भी ऐसा काम करने नहीं दिए। मुझे समय पे खाना है तो खाना मिलेगा, समय पे किताब, सारी चीजें बचपन से उन्होंने हमें दिया। मतलब वो होता है ना, एक राजा बेटा की तरह हमें वो सारा फीलिंग दिए थे। तो वो बढ़ते गया। आज पिताजी सिंपल किसान की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हम फिर भी एक किसान का बेटा होते हुए भी कंपनी खड़ा किए, बड़ा किए, और अभी और संघर्ष चल रहा है। और अभी बिहार में हम लोग ये सारे सर्विसेज को एक्सपैंड कर रहे हैं। सो ये मेरी बेसिक सी छोटी सी जर्नी रही है। सर, हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे समाज में अगर कोई कुछ नया करने वाला होता है तो लोग उससे अलग अलग तरह से ताना मारते हैं, ये क्या करता रहा, ये क्या बेकार काम शुरू कर देने वाला। सही। आपको भी ये सब चीजें फेस करनी पड़ी है? बहुत ज्यादा सर। मैं आपको बता दूं, जिंदगी में जो जो लोग को आप बड़े शिखर पे देखेंगे, बड़े सफलता का देखेंगे, हर व्यक्ति को जब बड़े लेवल पे जा रहा होता है ना, तो पहले लोग हाथ पकड़ने की जगह पैर खींचता है। मेरी जर्नी जब शुरुआत हुई थी, जब हम गांव से निकले थे, बहुत सारे लोग ताना मारे। हम बिजनेस को खड़ा करने से पहले बहुत सारा लॉसेस भी हुआ है मेरा। मेरे चेहरे पे मुस्कान है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर दर्द नहीं है। तकलीफ बहुत होता है जब हम लोग गिरते हैं, असफल होते हैं, लेकिन हमें वही असफलता हमें बहुत कुछ सिखाती है। ठीक है, तो लोगों का जो ताना होता है, मेरे पिताजी को बहुत लोग कहता था बेटा को इंजीनियर बना लीजिएगा, लेकिन आज वही लड़का बहुत सारे इंजीनियर को अंडर में खटा रहा है। तो वो गांव से निकलना, गांव का एक होता है माइंडसेट कि ये कर लेगा, वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो सर, यहाँ तक कि मैं बहुत बार गिरा तो लोग, मेरे माता पिता को कहा कि भाई तुम ये क्या कर लिया, देखो कर लिया, दिमाग नहीं है, पागल है। बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड्स से यूज हुआ। बहुत सारे लोग गालियां भी देते थे कि भाई पता नहीं ये क्या कर लेगा, कुछ नहीं करेगा, बाप माए का नाम खराब कर रहा है। अगर चूंकि हम लोग बिहारी है तो कहते हैं ना कि कुछ करने होने वाला नहीं है, जिंदगी बर्बाद कर लिया, बाप माए का भी नाम खराब करेगा। लेकिन आज वही लोग जाके बोलते हैं गांव में कि आज तुम्हारे बेटा को यहाँ देखे हैं, आज तुम्हारा बेटा वहां जा रहा है, उस व्यक्ति के साथ जा रहा है, इतने सारे चीजें कर रहा है, इतना बड़ा बन गया। आप देखिए, आप मेरे पिताजी को जब आप देखेंगे तो बहुत सिंपल साधारण व्यक्ति और एक कहते हैं ना साधु संत टाइप से वो रहते हैं। तो लोग को लगता ही नहीं कि मतलब कि वो बोलता है कि आप ही का लड़का है। तो बहुत सारे इश्यूज होता है, बहुत सारी परेशानियां होती है, बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा, बहुत सारा गालियां खाना पड़ा, तब जाके यहाँ तक पहुंचे हैं। अब तो ऐसा लगता रहता है कि अगर कोई कुछ कह रहा है ना, तो ये लगता है कि भाई ये बोल रहे हैं ना, बोलने दो, कल यही आके कहेगा कि अरे सर ये करना है, बहुत चीजें अच्छा आप किए हैं। तो सर, सफलता आप चाहे बड़े बड़े आपके लोगों को उठा के देख लीजिए। धीरू भाई अंबानी जी जब अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहे थे, पेट्रोल पंप से शुरुआत किए थे। 10 रुपया कमाते थे तो 8 रुपया 5 स्टार होटल में जाके बर्बाद करके आ जाते थे। तो लोग कहता था कि पागल है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, 10 रुपया तो कमा ही रहे हैं, 8 रुपया आप गवा रहे हैं, 2 रुपया में आप घर परिवार चला रहे हैं, तो वो ये बोले कि भाई हम जब वहां जाते हैं ना 10 रुपया का चाय पीने के लिए वहां, तो हम वहां चाय पीने नहीं जा रहे हैं। वहां के लोग जो आ रहा है, वहां माइंडसेट, किस माइंडसेट के लोग आ रहा है, वो माइंडसेट पे वहां बात क्या हो रहा है, हम वो बात सुनते हैं कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन आ रहा है तो वो यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसका माइंडसेट क्या है, कैसे वो इतना बड़ा बना। हम उस माइंडसेट को वहां देखने समझने जाते हैं, जिससे कि कल हम बड़ा बन सके। हम अक्सर इसीलिए बोलते रहते हैं सभी को कि थिंकिंग बड़ा जब आपका होगा तो आप बड़ा चीजों को अचीव कर पाएंगे, थिंकिंग बड़ा नहीं होगा तो आप उस चीजों को नहीं अचीव कर पाएंगे। तो इसीलिए व्यक्ति को हमेशा संगति
संग संग गति कहा जाता है। जब जैसी संगति होगा ना, आपका संग संग गति होता है। तो इसलिए हमेशा संगति अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए, अपने से बड़े लोगों के साथ रखिए। क्यों? क्योंकि वो लोग ना आपको नीचे नहीं करेगा, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। तो ये चीजें, हमारा जो संगति रहा है, हमारा जो टीचर रहे हैं, मेरे माँ बाप जो हमको सपोर्ट किए हैं, ये सारा चीज आज अगर लालू कुमार यहाँ तक पहुंचा है तो वो इन सारे लोगों का योगदान रहा है। और बाकी तो पड़ोसी तो गाली देते ही रहता है जिंदगी में। सर नो डाउट कि आपकी जो जर्नी है, जो आपकी कहानी है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मोटिवेशनल भी है। चेहरे की मुस्कान की बात की आपने अभी अपने शब्दों में, तो जिंदगी में जो मुस्कान लाए वो कब आ रही है? जिंदगी में मुस्कान, किस टाइप का मुस्कान की बात आप मतलब कि हम लोग बात कर रहे हैं कि आपकी मतलब शादी की बात कर रहे हैं। शादी की बात, देखिए बहुत सारे आ रहा है रिश्ता वगैरह, लेकिन हम लोग कर लेंगे। अब आप लोग इतना बार अगर पूछेगा, बहुत सारे लोग पूछ चुके हैं, लगता है प्रेशर में आकर के फिर तो आएगा ही आएगा, आपको जल्दी करना पड़ेगा। तो एज इट सुन एज पॉसिबल हम लोग करेंगे। सर, हमने आपकी पूरी जर्नी भी सुनी। एक तो आप इतना अच्छा सर्विस दे रहे हैं, साथ में आपकी जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है। मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग आज आपकी इस जर्नी को सुनने के बाद इंस्पायर होने वाले हैं और कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो उसके लिए आगे और बढ़ेंगे। तो इतना स्ट्रगल किया है आपने, इतना कुछ किया है, किस चीज के लिए? मतलब आप आगे क्या फ्यूचर प्लान करके चल रहे हैं? देखिए, यहाँ पे फ्यूचर जो है ना, ये बहुत बड़े विजन के साथ हम चल रहे हैं। जब हमने गाँव से अपनी जिंदगी की शुरुआत किया था, तब भी मेरा विजन वही था और आज भी मेरा विजन बड़ा ही है। मेरा जो विजन है, इसमें मैं आपको बता दूं, मैं आने वाले समय में एक बहुत बड़े लेवल पे एक एंटरप्रेन्योरशिप में अचीवमेंट चाहता हूं। और मैं अपनी कंपनी के द्वारा, जो मेरे कंपनी का विजन है कि मैं अपने इस कंपनी को इस बिहार से लेकर के पूरे भारत के अलग अलग स्टेट में पहुंचाना, भारत का हर व्यक्ति के घर घर में शानदार सर्विसेज को पहुंचाना, एज इट इज लाखों लाख लोगों को रोजगार देना, फिर इंटरनेशनल लेवल पे जाना। मैं इस हिसाब से अपने कंपनी का मेरा विजन है। और पर्सनल मेरा तो ये बहुत बड़ा विजन है, जो कि मैं आपको बता दूं, मैं बहुत अच्छा और बड़े लेवल का एंटरप्रेन्योर बन रहा हूँ और अभी बड़े लेवल पे पहुंचना है। तो मैं इस विजन के साथ काम कर रहा हूँ। लाखों लोगों को रोजगार देना मेरा विजन है कि मैं कम से कम एटलीस्ट अभी 1 लाख लोगों को जितना जल्दी हो सकता है मैं रोजगार देना चाहता हूँ। तो ये मेरा विजन है, ये मेरा मिशन है। और हमारी कंपनी तो ऑलरेडी सारे चीज़ों को वन स्टॉप सॉल्यूशन दे ही रही है। तो सर, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। इतना कुछ हमें आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने को मिला, शानदार सर्विसेज के बारे में जानने को मौका मिला। अब हम चाहेंगे कि आप ऑडियंस को एक बार एक शॉर्ट में सारा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, चाहे वो सर्विसेज किसी को लेना हो तो आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, कहाँ कहाँ दे रहे हैं, या कोई चाह रहा है कि ये काम वो भी करें, आपके साथ मिलके जुड़ के अगर काम करना चाह रहे हैं, तो वो सब कैसे पॉसिबल है और क्या क्या प्रोसेस है जो इसको कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर आप बिहार से हैं और आप चाहते हैं कि आपको घर बैठे हर तरीके का होम सर्विसेज एक जगह पे मिल जाए, तो उसका नाम है शानदार सर्विसेज। अब शानदार सर्विसेज क्या करती है, तो घर बैठे आपको होम सर्विसेज से रिलेटेड सारा सॉल्यूशन, जैसे कि क्लीनिंग, सैनिटाइजेशन, पेस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, एसी, फ्रिज, कुक, मेड, बेबी सिटिंग, गीजर और भी बहुत सारा सर्विसेज जो आपको चाहिए, चाहे वाटर टैंक क्लीनिंग हो, वो सारा सर्विसेज शानदार सर्विसेज के ऐप के द्वारा आप बुकिंग कर सकते हैं या कॉल करके भी बुकिंग कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट भी है जो कि आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और सारा सर्विसेज 1 घंटे के अंदर में बिल्कुल प्रोफेशनल व्यक्ति के द्वारा आपको मिल जाएगा, जो कि हमारे ये शानदार सर्विसेज ये वन स्टॉप सॉल्यूशन देती है। और हम लोग नॉट ओनली कि B2B एंड एक सर्विसेज B2B एंड B2C दोनों में है। अगर आपके पास स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मॉल है, हॉस्पिटल है, स्वीपर चाहिए, या आप मान लीजिए और भी इलेक्ट्रिशियन का काम है, या आपका सारा मेंटेनेंस का काम है, तो ये सारा चीजें जो है हम लोग एक ही जगह पे करके दे देते हैं। ठीक है। बात रहा फ्रेंचाइजी का, जैसे कोई रोजगार चाह रहा है, हमसे जुड़ करके काम करना चाहता है, तो हमारे यहाँ पे 3 तरीके का फ्रेंचाइजी है, जो स्टेट लेवल का है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, ब्लॉक लेवल का। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने की है आपके पास पैसा, तो आप हमारे यहाँ 5 लाख से 20 लाख तक इन्वेस्टमेंट करके आप हमारे यहाँ से फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। उसके लिए आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, आपको पहले फॉर्म फिल करना पड़ेगा, आपका इंटरव्यू होगा कि आप हमारी कंपनी के लिए सुटेबल है कि नहीं, आप हमारे ब्रांड को सही से रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि नहीं। ऐसा नहीं कि फ्रेंचाइजी दे दी और जाके बैठ जाना है।
वैसे तो कभी हो ही नहीं सकता है। आपको फ्रेंचाइजी मिलेगा, आपको काम करना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, तब जाकर के आपको, मतलब मेरा एक वो वेरिफिकेशन करने का एक प्रोसेस है कि आप इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद अगला जो है हम लोग फिर फाइनलाइज करेंगे, फिर वो लॉन्चिंग करेंगे। तो ये हो गया हमारा फ्रेंचाइजी से रिलेटेड। एज इट इज कोई पार्ट टाइम, फुल टाइम जो जिसके पास स्किल्ड है वो मिलजुल करके काम करना चाहता है, तो देखिए अगर कोई गांव में है या कोई शहर में है, कहीं भी है, वो उसके मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई प्लम्बर है, कोई कारपेंटर है, कोई एसी का काम कर रहा है, कोई फ्रिज का काम कर रहा है, या कोई कुकिंग का काम कर सकता है, क्लीनिंग का कर सकता है, वाटर टैंक का कर सकता है, तो वो व्यक्ति हमारे साथ आएंगे, वो यहाँ रजिस्टर्ड होंगे हमारे कंपनी के ऊपर, उनको हम लोग ट्रेनिंग भी देंगे, अलग अलग तरीके का सपोर्ट भी देंगे, उनको सर्टिफिकेट भी देंगे, वो तब जाके जुड़ करके वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट है, कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, लेकिन वो भी हमारे साथ मिलकर के काम करना चाहता है, तो मेरा एक कॉन्सेप्ट है SSA, शानदार सर्विसेज एडवाइजर, जो ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप पार्ट टाइम, फुल टाइम कैसे भी करके हमारे कंपनी का जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उसको आप जाके लोगों को बीच में बताते हैं। तो आपको हर महीने का स्लैब बनेगा और उस स्लैब के अनुसार आपको जो है वो पेमेंट मिलेगा। मान लीजिए सपोज कोई 5 लाख का काम आप करवाए कंपनी के द्वारा, तो 5 लाख पे एक फिक्स इंसेंटिव होगा आपका, वो आपको मिल जाता है। तो ये पार्ट टाइम वाले के लिए भी है जो कि अपना पॉकेट खर्च भी निकाल सकता है एज इट इज, ठीक है। स्किल्ड वाले के लिए वो भी हमसे कनेक्ट हो सकता है, और जिसके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट का है तो वो फ्रेंचाइजी लेकर के हमारे कंपनी का ओपन कर सकता है। तो ये सारा ओवरव्यू है हमारे तरफ से शानदार सर्विसेज के लिए। सर हम लोग जानना चाहेंगे शानदार सर्विसेज के ऐप के बारे में। वो ऐप आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे शानदार सर्विसेज लिखेंगे, आपको वो ऐप आ जाएगा, ठीक है। जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो आपको क्विकली डाउनलोड हो जाएगा, सारा सर्विसेज का इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे आप डायरेक्ट 2 स्टेप में कोई भी सर्विसेज बुक कर सकते हैं। सर बिहार के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी सफलता या कोई भी चीज़ें जब तक आप घर से निकलेंगे नहीं, जब तक आप घर से निकल करके ठोकर नहीं खाएंगे, रोड पे गालियां नहीं सुनेंगे, जब तक आप रोड पे जाके लोगों से मिलेंगे नहीं, किसी भी चीज को करेंगे नहीं, तब तक वो सफलता नहीं मिलता है। चाहे आप IAS का एग्जाम का क्रैक करना हो, या आपको एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में जाना हो, या किसी भी फील्ड में जाना हो, पहले आपको अपने घर से निकल करके जिंदगी में आपको चाहिए क्या, वो माइंडसेट कीजिए, बड़ा सोचिए। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि देखिए, घर से निकलिए, जब तक आप घर से नहीं निकलेंगे कोई भी सक्सेस नहीं मिलती है। घर से निकलेंगे तभी जाकर के आपको कोई भी चीजें मिलेगी। अब मान लीजिए आप लाल बत्ती है, अब उसको हरा होने तक का पूरा इंतजार कीजिएगा कि घर का ये हो तब निकलेंगे, तो वो संभव नहीं है। आपको घर से निकलना है, ठोकर खाइए, जितना जल्दी ठोकर खा सकते हैं उतना जल्दी ठोकर खाइए, रोड पे जाइए, जल्दी सफलता मिलेगी। और इसीलिए मैं यही अक्सर कहता हूँ कि मिल ही जाएगी मंजिल, भटक कर ही सही, गुमराह तो वह है जो घर से निकलते ही नहीं। तो मंजिल मिलेगी, घर से निकलिए, ठोकर खाइए, लोगों की बात सुनिए, अलग अलग लोगों से मिलिए, फिर देखिए आपको बहुत ही कम उम्र में सफलता मिल जाएगी। तो हमने सर से तो सारी बातें आज समझी, सब कुछ हमने शानदार सर्विसेज के बारे में जाना। अगर आप भी बिहार से हैं और ये सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि अभी इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी है, किसी के पास समय नहीं कि ढंग से खाना बनाए या सफाई करे या कोई भी काम हो, तो ऐसे कोई भी सर्विसेज है तो उसके लिए आप बेफिक्र होके शानदार सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं, जो कि है बिहार की नंबर 1 ट्रस्टेड कंपनी, जहां पे 1 घंटे के अंदर आपको सॉल्यूशन मिलता है बिल्कुल प्रोफेशनल व्यक्तियों के द्वारा। तो अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए शानदार सर्विसेज, या दिए हुए इस नंबर पे कॉल करके आप बुकिंग कर सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको ये मौका दिए अपने कंपनी के बारे में बताने के लिए, मेरे जर्नी के बारे में बताने के लिए, एंड एज इट इज़ अपने बिहार के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ उस चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने के लिए। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड आई होप कि आप लोग इसी तरीके से काम करेंगे और बिहार में बढ़ते हुए उद्योग को और बढ़ावा देंगे और बिहार को बदलने में आप लोग मदद करें। सो थैंक यू सो मच सर।